नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के झांसी जिले में हुए चर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने 4 दिनों बाद खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले अनीता चौधरी के प्रेमी मुकेश को जो है पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद यानी मुठभेड़ के बाद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया और उसका सनसनीखेज कबूलनामा इस पूरे मामले में आया है कि आखिर उसने क्यों चर्चित झांसी की फेमस पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में कहा जा रहा है कि झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। वो सिलसिला आशिक जिसने प्यार को जुनून और जुनून को हत्या में बदला, वही मुकेश झा जिसने अनीता की कनपट्टी में गोली मारी थी, आज खुद पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस एनकाउंटर में मुकेश झा के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब उसका कबूलनामा सामने आया है जिसमें उसने कहा, मैं अनीता से बहुत प्यार करता था, उसने जो मुझे धोखा दिया मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो दूसरे को चाहने लगी थी, ये चीज जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए गोली मारकर दो हत्या कर दी। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, अनीता चौधरी बहुत झांसी में फेमस थी और उनके कई महिलाओं के लिए वो आदर्श थी। शुक्रवार देर रात जो है पुलिस की उनके जो अनीता चौधरी का बॉयफ्रेंड है मुकेश झा, उसके साथ मुठभेड़ हुई और जिसमें पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और अब वो अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मुकेश से पूछा, अस्पताल में पूछताछ की गई तो उससे पूछा गया कि आखिर तुमने अनीता की हत्या क्यों की, तो उसने यही कहा कि मैं अनीता से बहुत प्यार करता था, हम दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में थे, यहां तक कि हम एक मंदिर में हम दोनों ने शादी भी कर ली थी, मगर पिछले 6-7 महीने से जो है अनीता दूसरे युवक को चाहने लगी थी, इसीलिए उसने मुझसे 5 महीने पहले ब्रेकअप कर लिया। प्यार में धोखा मिला तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मैरिज एनिवर्सरी यानी जिस दिन मैंने मंदिर में उसके साथ शादी की थी 4 जनवरी को, उसी एनिवर्सरी वाले दिन ही अनीता चौधरी की कनपट्टी से तमंचा सटाकर जो है उसकी गोली मार दी। फिर पुलिस को चकमा देने के लिए मैं अपनी कार को नोट घाट पुल के पास खड़ी किया और वहां से भाग गया। इस दौरान पुलिस को ऐसा लगा कि मैं नदी में कूद गया हूं, जिससे पुलिस 2 दिन तक मुझे नदी में खोजती रही और मुझे लगा मेरा प्लान सफल हो गया, लेकिन मेरा ये जो सोचना था ये धोखा साबित हुआ और पुलिस ने मुझे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तो ये फिर से एक बार आशिकी, अवैध संबंध और इनके बदले जो है नतीजा क्या निकला। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर थी अनीता चौधरी, जिसका बड़ा नाम था, बड़े बड़े अधिकारी अनीता चौधरी थे और जो कई सारी महिलाएं ऐसी थी जो घर से किसी समाज की वजह से, दबाव की वजह से बाहर नहीं निकल पाती थी काम के सिलसिले में। अनीता चौधरी ने जब पहली महिला ऑटो ड्राइवर बनी तो उनको देखा देखी बहुत सारी महिलाओं ने ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन अनीता चौधरी का बताते 7 साल पहले जो है मुकेश से मित्रता होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जिस तरह से मुकेश ने कहा कि उसकी शादी भी हो चुकी थी, उसने मंदिर में शादी भी अनीता से कर ली थी, लेकिन 5-6 महीने पहले से करीब जो है अनीता का झुकाव किसी और लड़के की तरफ हो गया, जिसकी वजह से, दूसरे प्रेमी की वजह से, ये मुकेश झा का कहना है, ठीक है, कहना है कि दूसरे प्रेमी की वजह से अनीता ने मुझसे अपने संबंध तोड़ लिए और चूंकि मैं अनीता को बहुत प्यार करता था, बहुत पसंद करता था और मैं उसके इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जिसकी वजह से मैं हत्यारा बना और जिस मैरिज एनिवर्सरी के दिन, जिस दिन हमने शादी की थी, उसी दिन मैंने उस कनपट्टी में गोली मारी और उसकी हत्या की। पुलिस ने मुकेश को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मुकेश के इस हत्याकांड में शामिल 2 और लोग, उसके बेटे और उसके बहन के हस्बैंड को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। इस मामले में एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि मुकेश झा, जिसकी उम्र करीब 37 साल है, वो प्रेम नगर थाना क्षेत्र के ईसाई टोला मोहल्ले का रहने वाला है। 4 जनवरी को बताते हैं कि अनीता की हत्या के बाद उस पर 25,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा था। पुलिस टीम लगातार तब से जो है मुकेश की तलाश में जुटी थी और इस सिलसिले में पुलिस ने मुकेश के बेटे और उसके बहनोई को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया, एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि शुक्रवार की देर रात उन्हें इस मुखबिर से इस बात की सूचना मिली कि मुकेश जो है भगवंतपुरा से करवारीगंज करगुवांजी
तरगुआंजी वाले कच्चे रास्ते पर देखा गया है। इस पर नवाबाबाद थाना प्रभारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की। जब मुकेश को रुकने का इशारा किया गया तो वो पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। तब जवाबी फायरिंग में भी पुलिस ने फायरिंग की और जिससे एक गोली जो है मुकेश के पैर में लग गई और वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर फिर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि अनीता चौधरी जो है नवाबाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा स्थित अंबेडकर नगर में रहती थी। उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे विक्की की शादी हो चुकी, वहीं 2 बच्चे छोटी बेटी साक्षी और जानू जो है, एक 18 साल की एक 16 साल की, ये दोनों अभी पढ़ रहे हैं। वहीं उनके जो पति हैं धर्मराज सिंह, वो सब्जी वब्जी का साथ ठेला वेला लगा काम करते हैं और अनीता जो है वो ऑटो चलाती थी। इसके अलावा बताते हैं अनीता जो ऑटो चलाती थी वो सुबह और रात के वक्त चलाती थी, दिन में वो अपने घर भर का काम निपटाती थी। अनीता बताते हैं कि अब अनीता और मुकेश की मुलाकात कैसे हुई, कैसे इनके बीच में प्यार हुआ, वो हम आपको बताते हैं कि अनीता 9 साल पहले भगवंतपुरा के पास एक ग्लास फैक्ट्री में काम करती थी। यहाँ पर ही मुकेश झा जो था वो मैनेजर था। एक साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच दोस्ती होती है और 7 साल पहले ये दोस्ती जो है प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, प्यार बढ़ता जाता है, तो फिर एक दूसरे के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारने की कस्में खा लेते हैं। जो अनीता चौधरी थी वो आजाद ख्यालों की महिला थी और उनको ये था कि हाँ, मैं जिंदगी जो है अपनी शर्तों पर जीती हूँ, लिहाजा वो कभी किसी के सामने झुकी नहीं। बताते हैं एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान 4 फरवरी, मतलब 4 फरवरी, एक फैक्ट्री में ये काम करती थी, तब वहां के मैनेजर ने इनसे ये कह दिया, किसी बात के लिए झगड़ा हुआ, मैनेजर ने कहा कि ऐसा है अब तुम कल से नहीं आना, लिहाजा अनीता कल से उसकी फैक्ट्री में नहीं गई। इसके बाद क्योंकि उनके पति जो है सब्जी वब्जी का ठेला लगाते थे तो उतना कमाई थी नहीं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन दे जा सके, लिहाजा अनीता ने अपने घर से बाहर निकलने की सोची कि अब मैं भी कमाऊंगी, जब हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो फिर घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। बताते हैं अनीता अपने बच्चों को लेकर जो है मुंबई जाती हैं। उसी दौरान कोरोना काल शुरू हो जाता है, लिहाजा फिर से इन्हें वापस आना पड़ता है। अब यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं समझ में आता है तो अनीता ने तय करती है कि वो ऑटो चलाएंगी। अपने पड़ोस में रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर जो था उससे अनीता जो है ऑटो चलाना सीखती है। फिर पैसा नहीं था ऑटो लेने के लिए तो बताते हैं कि वो किसी तरह से लोन का जुगाड़ करती है। एक प्राइवेट कंपनी है, वो लोन देने के तैयार होती है, लेकिन अनीता के पति जो है वो डॉक्यूमेंट बताते हैं नहीं देते हैं। फिर भी किसी तरह से अनीता ने पूरे कागजात का जुगाड़ किया और फिर लोन मिलता है, जिसके बाद जब अनीता ऑटो चलाने लगी तो उन्हें झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर होने का खिताब मिला और जिसके बाद उन्हें बड़ा नाम सम्मान, तमाम बड़े अधिकारी जो है अनीता के ऑटो में बैठे और उन्होंने उनके साथ फोटो वगैरह भी खींची। तो जैसे अनीता का बड़ा फेमस, झांसी में एक सेलिब्रिटी की तरह थी अनीता चौधरी। लेकिन इधर अनीता का मुकेश से 7 साल से प्रेम चल रहा था। मुकेश झा ने बताया कि हम दोनों ने ये कसम खाई कि हम एक साथ रहेंगे, अब बाकी की जिंदगी जो है एक दूसरे के सहारे बताएंगे। बताते हैं कि मुकेश भी शादीशुदा था, इधर अनीता भी शादीशुदा थी, लेकिन दोनों ने अपने पिछली जिंदगी की परवाह मत किए बगैर दोनों ने एक दूसरे को स्वीकारा। मुकेश ने बताया है कि अनीता के साथ उसने 4 जनवरी 2019 को एक मंदिर में शादी कर ली थी, यानी इनकी भी शादी को करीब 6 साल करीब मान ले हो चुके थे। अनीता जॉब छोड़कर ऑटो चलाने लगी थी। उसका इस दौरान मुकेश ने कहा कि जब वो ऑटो चला रही थी तब उसका किसी दूसरे युवक से अफेयर हो गया। जब मुकेश को पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। मुकेश उसे मारने पीटने लगा। इस वजह से 5 महीने पहले जो है अनीता ने मुकेश से पूरी तरीके से अपने रिश्ते खत्म कर लिए और फिर से अपने बच्चों के साथ वो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने लगी, क्योंकि उसे कुछ फर्क पड़ता नहीं था। अपनी कमाई उसके हाथ थी, वो अपने बच्चों का पेट पालना अच्छी तरह से जानती थी। आदमी की जरूरत नहीं थी कि जो उसकी बातें सुने, उसके ताने सुने। लिहाजा मुकेश से जिस तरह से अनीता ने रिश्ता तोड़ा, मुकेश को बहुत झटका लगा, लेकिन अनीता को कतई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने काम में मगन रही। बताते हैं कि जब एक बार 5 महीने पहले इसी बात को लेकर एक बार झगड़ा भी हुआ था स्टेशन रोड पे अनीता के साथ, मुकेश ने बदतमीजी भी की, तो ये पूरा मामला जो है थाने तक पहुंच गया था। थाने में पहुंचने के बाद दोनों पक्षों को बुलाया गया था और यहाँ पर दोनों परिवारों के लोग एकत्र हुए।
यहाँ पर दोनों परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो मुकेश ने कहा, अपने परिजनों के सामने बोला था कि मैं तो अनीता के साथ ही रहूंगा। जब अनीता से पूछा गया तो उसने कहा कि वो मुकेश के साथ नहीं रहना चाहती और अब वो मुकेश से किसी तरह का अपना संबंध भी नहीं रखना चाहती। ये बात जो है सुनकर जो है मुकेश बताते हैं बौखला गया और कहने लगा, अब या तो तुम रहोगी या हम। और इसके बाद ही उसने अनीता को जान से मारने की सबके सामने जो है बताते हैं धमकी भी दी थी। तब से वो अनीता का लगातार पीछा कर रहा था, अनीता को परेशान भी कर रहा था। बताते हैं चूंकि मुकेश 7 साल से अनीता के साथ था, अनीता का पूरा उसको रूटीन पता था कि किस तरह से ऑटो जो अनीता चलाती है, सुबह और रात में ही अनीता जो है ऑटो चलाती थी और बाहर में मतलब दिन के समय में वो अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने घर के काम वगैरह ये सब करती थी। 4 जनवरी की रात 9:30 बजे बताते हैं कि अनीता अपने घर से ऑटो लेकर निकलती है। मुकेश ने पुलिस को बताया कि 4 जनवरी को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, क्योंकि 4 जनवरी 2019 को ही उसने मंदिर में शादी की थी। तो उसे लगा कि आज का ही दिन ऐसा है जब वो अपनी जो अनीता ने उसे धोखा दिया है किसी दूसरे आदमी के लिए, वो आज इसका बदला लेगा। लिहाजा 4 जनवरी को एनिवर्सरी थी। मैं कहता है कि मैं अनीता को मनाने गया कि चलो जो कुछ हुआ भूल जाओ, अब मैं नहीं तुम्हारे साथ मारपीट करूंगा और हम सब मिलजुल के रहेंगे। लेकिन उसका कहना था कि मेरा हत्या करने का कोई प्लान नहीं था, फिर भी मैं तमंचा लेके गया था कि अगर बाई चांस जो है अनीता नहीं मानी तब फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा और मैं उसे हमेशा खत्म कर दूंगा। बताते हैं कि जब अनीता के साथ वो गया, अनीता के पास वो पहुंचा और अनीता से बारे में बात करता है कि मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, ये सब हमारे साथ रहो, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जो दुखड़ा प्रेमी रोता है उसी तरह से उसने रोया, लेकिन अनीता ने उसकी एक बात नहीं सुनी और ना ही उसके साथ दोबारा रहने के लिए मानी। इस पर बताते हैं अनीता, मुकेश का कहना है कि मुझे झगड़ा हो गया, अनीता ऑटो लेकर चली गई, तब मैंने तमंचा लोड किया और कार से अनीता की ऑटो का पीछा किया। स्टेशन रोड पर सुकुआ ढुकुआ कॉलोनी के पास चलती गाड़ी से मैंने अनीता की कनपटी में तमंचा सटाकर उसे गोली मारी। गोली लगते ही ऑटो पलट गया और अनीता की मौत हुई, जिसकी वजह से ही सबको ये लगा कि कोई हादसा हुआ है। शुरुआत में सबको ये लग रहा था कि अनीता की हत्या जो है नहीं हुई है बल्कि हादसे में मौत हुई। जब पोस्टमार्टम होता है तब पता चलता है कि उसकी कनपटी में गोली फंसी हुई है, तब ये साफ होता है कि गोली मारकर हत्या की गई। इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद मुकेश कहता है कि मैं वहां से भाग गया। देर रात करीब 1:30 बजे लोगों ने जब वहां से गुजरे, सड़क किनारे अनीता का शव पड़ा देखा तो उन्होंने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाती है। वहीं हादसे की सूचना जो है परिजनों को देती है। अनीता इतनी फेमस थी, ये बात पूरे झांसी में जंगल की आग की तरफ फैल जाती कि ऐसे हुआ। परिजनों ने जो है इस पूरे मामले में शुरुआत से ही शक जाहिर किया, क्योंकि मुकेश ने जो है सबके सामने अनीता की हत्या की धमकी दी थी। लिहाजा परिजनों ने तुरंत ही इस बात का शक जताया कि हो ना हो मुकेश ने ही अनीता की हत्या की है। इस मामले में जो है परिजनों ने मुकेश झा, उसके बेटे शिवम झा और बहनोई मनोज झा पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दूसरे दिन ही शिवम और मनोज को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुकेश जो है भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद से लगातार वो पुलिस को चकमा दे रहा था। बताते हैं कि अभी परसों नरसों शायद जो है उसने जिस तरह से पुलिस को चकमा दिया कि पुलिस को लगा कि वो नदी में कूद गया है, लेकिन उस तरह हुआ नहीं था। हाँ, ये नोट घाट पुल है, वहां पर उसने जाकर एक कार खड़ा की, जो कार मुकेश की थी। पुलिस वहां देखा कि कार खड़ी है, चप्पल पड़ी हुई है, तो पुलिस को ऐसा लगा कि मुकेश ने कहीं नदी में तो नहीं कूद गया। लिहाजा 2 दिनों तक पुलिस वहीं उसको नदी में खोजती रही, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला। और पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस को झांसा देने के लिए उसने सब किया था। लेकिन जब 2 दिनों तक पुलिस खोजती रही तो थोड़ा सा ये रिलैक्स हो गया कि हाँ, पुलिस को लग गया कि मैं कूद गया हूँ, मर गया हूँ। लिहाजा हो सकता है पुलिस अब इस मामले में जो सख्ती बरत रही है वो ढिलाई करने लगे और फिर वो इस हत्याकांड से बच निकलेगा। यहीं पर जब वो थोड़ी सी लापरवाही बरता और खुले में निकल आता है, तब पुलिस के मुखबिर जो एक्टिव थे वो मुकेश को देख लेते हैं और मुकेश को फिर पकड़ने में पुलिस जो है देर नहीं लगाती और मुठभेड़ के बाद जो है मुकेश को घायल करके पुलिस पकड़ लेती है। मामले में जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। 4-5 जनवरी की रात्रि में
थाना नवाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऑटो पलट गया है और एक महिला की दबकर मौत हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना नवाबाद पुलिस तत्समय मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की गई थी। प्रकरण में तत्समय परिजनों द्वारा एक तहरीर शंका के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध दी गई थी। उसमें जो मुख्य आरोपी मुकेश झा नाम का व्यक्ति था, आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि भगवंतपुरा के पास करगुआजी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ उसको देखा गया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उसको पूछताछ हेतु रोकने का प्रयास किया गया, किंतु पुलिस के रोकने पर वह नहीं रुका और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग करते हुए मौके से उसको गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसने प्यार में धोखा मिलने के कारण ये घटना कारित की थी। प्रकरण में 2 अन्य अभियुक्तों को भी नामजद किया गया है। उनके विरुद्ध सभी साक्ष्य अभी जुटाए जा रहे हैं। साक्ष्य क्रम में अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। घायल को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। यार ऐसा ही कुछ होता है। एक तो अवैध संबंध जहां पर हमेशा बर्बादी ही बर्बादी होना है, फिर भी लोग इन अवैध संबंधों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसका भी परिवार था, उसका बेटा जो था वो 18-19 साल का था, खुशी इसके बावजूद भी वो एक अवैध संबंध में वो अनीता को प्यार करने लगा। हो सकता है शुरुआत में जब मुकेश को अनीता से प्यार हुआ हो तो उसकी जो अनीता को कहते हैं ना कि बेफिक्री, अपने अंदाज में जीना, अपने हिसाब से जिंदगी को जीना, ये मुकेश को अच्छा लगा हो कि यार कितनी फ्रैंक औरत है। जहां आज छोटे मतलब कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बोल्ड शहर हो कि कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, उसके बावजूद भी अनीता जिस तरह से फैसले लेती थी, हो सकता है मुकेश बात में ये लुभाया हो। बात में तो प्यार होता है। थोड़े धीरे धीरे जब साथ रहने लगे तब यही खुला अंदाज हो सकता है अनीता का जो है मुकेश को चिढ़ने लगा, क्योंकि अब जब उसने कहा 4 जनवरी 2019 को जो है हमने शादी कर ली थी मंदिर में, तब से पहले तो उसको अच्छा लगता कि देखो कितनी बेफिक्री से बात करती है, कोई भी आदमी हो तो ये बिल्कुल एकदम बिंदास अंदाज में बात कर लेती होगी, तब अच्छा लगता था। लेकिन जब पत्नी बन गई, अब वो किसी बाहर ऑटो चलाने जाती थी, ऑटो चलाए तो भाई सवारी भी बैठेगी तो उनसे बात करेगी, हंसेगी, बोलेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन अब ये बात जो है, चूंकि मुकेश अनीता को अपना मान चुका, अब वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि यार अनीता का इसके साथ भी चक्कर है, उसके साथ भी चक्कर है। और इस अहम वजह क्या है? इसकी अहम वजह ये है क्योंकि जब मुकेश, ये उसके दिमाग में बैठ सकता है, जब वो अपने पहले पति को छोड़ सकता है तो मुझे क्यों नहीं छोड़ सकती। ये चीज जब दिमाग में आने लगती है ना, एक तो वो देख रहा है कि वो सबसे हंस जोल के बात करती है, बड़े बड़े लोग उसके पास आते हैं, बहुत लड़के उसके साथ फोटो खिंचाने आते हैं क्योंकि इतनी फेमस थी। तो इसको शक होने लगा यार इसका कहीं किसी और से भी चक्कर तो नहीं, क्योंकि भाई उसके साथ भी चक्कर था, शादीशुदा थी, 3 बच्चे थे, उसके बाद भी उसके साथ उसका अफेयर चला। तो इसको एक मन में ये भावना आ जाती है, जब इस तरह से काम जो किया हो तो उसके मन में ये बात, यार जब हमसे कर सकती है तो किसी और से भी चल सकता है। यही बात जो है मुकेश को खलने लगी। अब उसे जो इसका अनीता का बिंदास अंदाज था वो नापसंद, उसे वो एक तरीके से कहें ये चाहता था कि शायद ये भी चाहता होगा कि अनीता ऑटो ना चलाए और घर में रहे। लेकिन अनीता जो से शर्तों को, जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रही थी, वो किसी के कहने पर, किसी के प्यार के लिए तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं थी। उसका है कि मैं जिस चीज से फेमस हुई हूं वो क्यों बंद कर दूं, ठीक है। तो वो अपने अंदाज में जीती जाती। मुकेश को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जब तक प्रेमिका थी तब तक कोई बात नहीं, अब पत्नी हो चुकी थी तो अपना अधिकार जमा रहा था। और इस चलते में कई बार बताते हैं कि मुकेश ने अनीता के साथ मारपीट। अब तो औरत अपनी शर्तों पर, तो औरत जो है अपनी मेहनत से पैसा कमा रही हो, वो भले तुम्हारी 2 बातें क्यों सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी। लिहाजा अनीता ने फिर सीधे सीधे फैसला किया कि ऐसा है, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं चल सकेगा क्योंकि तुम ज्यादा पर्सनल हो रहे, तुम्हें मेरी आजादी जो है, मेरे आजाद ख्यालात शायद जो है पसंद नहीं आ रहे। लिहाजा 5 महीने पहले अनीता ने साफ साफ मुकेश को ठेंगा दिखा दिया कि भैया ऐसा है, तुम अपना परिवार, अपनी गृहस्थी अपने साथ रखो, मैं अपना जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी और मुझे तुम कोई लेना देना। जिसके बाद मुकेश को ये जो अनीता की बेरुखी है वो बर्दाश्त नहीं। बताते हैं कई बार वो अनीता को पकड़ रोक कर उससे मनाने की कोशिश करने लगा, उसको ये करने लगा कि नहीं हमारे साथ फिर से पलायन ठिकाना, और कई बार ये सब चीजें चलती रही, अनीता ने बर्दाश्त किया। लेकिन करीब 5 महीने पहले जब इसने ब्रेकअप किया, तब बताते हैं कि अनीता, इसने स्टेशन पे जहाँ पे ऑटो एक लेके जा रही होगी,
इसने अनीता के साथ फिर से वहां पर बीच रोड पर ही हंगामा किया, जिसके बाद ये पूरा मामला जो अनीता थाने में शिकायत दर्ज करा देती क्योंकि हरकतें बढ़ती जा रही थी। लिहाजा अनीता ने जब शिकायत दर्ज की वहां पर दोनों परिवारों के लोगों को बुलाया गया, क्योंकि ये मामला इस तरह का था जिसमें ये एक तरफा शिकायत मानी नहीं जा सकती क्योंकि प्रेम प्रसंग का मामला था। लिहाजा पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलाया। यहाँ पर जो है बताते हैं मुकेश ने सबके सामने ये कहा कि मैं अनीता को पसंद करता हूँ, मैं साथ ही रहूंगा और उसके नहीं सकता, इस तरह की बातें की। लेकिन जब अनीता से पूछा गया क्या तुम इसके साथ रहने के लिए तैयार हो, तो अनीता ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं और मैं अब नहीं चाहती हूँ कि ये मुझे दोबारा परेशान। अनीता के ये कड़े शब्द सुनकर, ये कड़े तेवर देखकर जो है इसके होश हो गए। इसको भी लगता था कि जिस तरह से मैं प्यार करता हूँ उसी तरह से अनीता प्यार करती हूँ। अनीता आज के जमाने की औरत जिसके लिए उसको पता है कि इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये चीज जो है इससे बर्दाश्त नहीं। ये पुराने खैरात के कि अब हम जिएंगे 7 जन्म मरेंगे 7 जन्म वाली कहानी पे थे। अनीता के शब्दों को सुनकर इसको तगड़ा झटका लगा, ये बौखला गया। वही थाने में इसने कह दिया कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कैसे रहोगी यार, हम कैसे रहेंगे। खुले तौर पर बताते हैं, परिवार के लोग कहते हैं अनीता के घर वाले कि इसने खुले तौर पर ही वहीं पर धमकी दी थी कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक 5 महीने गुजर गए, तब से बताते हैं कि यह लगातार अनीता का पीछा कर रहा था। 4 जनवरी को, चूंकि इसने मुकेश ने कहा कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, 4 जनवरी 2019 को हमने शादी की थी, 4 तारीख को एनिवर्सरी थी। मैं एक बार फिर से अनीता को मनाने के लिए पहुंचा कि चलो जो हुआ भूल जाओ, फिर से हम लोग साथ रहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बताते हैं ये अनीता से बातचीत करता है, अपनी कहानी, अपनी व्यथा, अपना प्यार आने की कोशिश करता है, लेकिन अनीता के ऊपर उसका अनीता साफ साफ कह देती कि अब जो रिश्ता टूट गया है वो टूट गया, अब हमें तुमसे कोई लेना देना। उसके बाद वो अपने ऑटो से निकल जाती सवारी के लेकर। ये कड़े शब्द फिर से एक बार इसको झकझोर को देते हैं। मैं बार बार इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं और इसके इतने है कि ये मेरी बात सुनने के लिए। इसके बाद बताते हैं ये पीछे ऑटो से चला जा रही थी अनीता और पीछे ये कार से आता है, तमंचा लोड करता है और इसके ऑटो से पास पहुंचते ही, चलते ऑटो में ही तमंचा सीधे कनपट्टी में गोली लगते ही अनीता वहीं हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, ऑटो गिर जाता है और मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये हादसे का, कि जिस तरह से ऑटो पलटा था, जिस तरह से उसके शरीर पर चोट लगा, सबको लगा कि हादसा हुआ होगा, मौत हो गई होगी, शरीर में चोट आ गई। लेकिन जब परिजनों ने इस बात पर शक जताया कि नहीं ये हादसे की वजह से नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अनीता की हत्या की गई, तब पोस्टमार्टम होता है, तब पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि हाँ ये हत्या है ना कि हादसा है। फिर परिजन इस मामले में मुकेश, चूंकि उसने थाने में धमकी दी थी, सबसे पहले उसी के ऊपर शक जाता है, के ऊपर, उसके बेटे शिवम के ऊपर और उसका बहनोई जो था मनोज, इन तीनों के ऊपर परिजन जो है आरोप लगाते हैं कि ये तीनों ने ही मिलकर किया है। पुलिस ने शिवम मतलब मुकेश के बेटे और बहनोई दोनों को तो दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुकेश का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ये बहुत शातिर किस्म का आदमी था। इसने पुलिस को चकमा देने के लिए नदी के पुल के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और पुल की रेलिंग के पास अपने चप्पल वगैरह लगा दिए, ताकि पुलिस को ये लगे कि प्रेमिका की मौत के बाद, प्रेमिका की हत्या के बाद शायद इसको अपने दिल में इतना अफसोस हुआ होगा, इसने भी कूद जान दे दी। 2 दिनों तक पुलिस जो है उस नदी में मुकेश को तलाश थी। अब इसे ये जब खबर मिली कि पुलिस हमें नदी में तलाश रही है, तो यानी जो हमने प्लानिंग सेट की थी वो अमल में आ गई। उसे लगा कि पुलिस ने उसके इस जो चकमा उसने दिया, उसको पुलिस ने मान लिया कि हाँ मुकेश तो मर गया। लेकिन पुलिस के मुखबिर एक्टिव थे। जैसे ही ये वहां से भागने की कोशिश करता है, झांसी जिले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मुखबिर देख लेता है और पुलिस को सूचना देता है। फिर पुलिस शुक्रवार की रात को जो है मुठभेड़ के बाद इसे दबोच लेती। इससे पूछा गया तो उसने यही कहा कि मैं अनीता के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अनीता जो है किसी और से प्यार करने लगी थी, तो किसी और लड़के के साथ अफेयर था। ये चीज जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये लग रहा था मुझे कि अनीता मुझे धोखा दे रही, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था और मैं इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने अनीता की हत्या। तो अवैध संबंधों का फिर से बुरा नतीजा।
दो परिवार, एक बार फिर से दोनों परिवारों के, एक जेल की सलाखों के पीछे, एक जिंदगी का हाथ खुद धो बैठे। अनीता चौधरी का खूब नाम था, झांसी में पहली महिला ऑटो ड्राइवर थी। लोग बड़ा सम्मान देते थे, महिलाओं के लिए बड़ी आदर्श थी। कई महिलाओं के लिए जिनके लिए ये था कि घर से निकलना मुश्किल होता था, उन्होंने अनीता का देखा देखी ऑटो निकाला और ऑटो चलाना भी शुरू किया। उनके लिए एक तरीके से कहे अनीता गुरु थी। लेकिन कहते हैं चाहे आदमी, भगवान कहते नहीं, गलतियां तो भगवान से भी हो जाती हैं, तो इंसान क्या चीज है। अनीता का इतना नाम हुआ, इतना उसको शोहरत मिली, इसके बावजूद भी उसको एक ऐसे आदमी से शादी हुआ, प्रेम प्रसंग हो गया जो शादीशुदा था। ये खुद भी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी प्यार हो जाता है और उसके साथ वो रहने चली जाती है। और इसके बाद फिर जो अंजाम होते हैं वो इस तरह के मोड़ पर आके खत्म होते हैं। इसने इस बारे में किसी ने, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची दर्दनाक घटनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।